प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। सद्गुरु माता जी की रहमतें आप सब पर हमेशा बनी रहे। संतो जी, आज की साखी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की साखी है, जरूर सुने। संतो जी, एक दिन बाबा जी अपने प्रवचन में मोक्ष की चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है। सत्संग समाप्ति के बाद एक सज्जन बाबा जी के पास आए और बाबा जी से निवेदन करने लगे। वो कहने लगे, बाबा जी, आज आपका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद आया, बहुत ही खुशी हुई। आपके प्रभु के ज्ञान और मोक्ष के विषय में रखे गए विचार बहुत ही पसंद आए। लेकिन बाबा जी, क्षमा करें, माफ़ करें मुझे, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बाबा जी, आपने अपने प्रवचन में बताया कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, तो क्या हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, दाने पुण्य, व्रत और अच्छे अच्छे कामों से, ये सारे कर्मों करने से मोक्ष नहीं मिल पाएगा? जबकि प्राचीन काल में हमारे ऋषियों मुनियों ने इन पर बहुत ही बल दिया है, इन पर बहुत ही जोर दिया है। संतो जी, उस सज्जन की बात सुनकर बाबा जी ने सहज भाव से कहा, इन कर्मों को छोड़ने की बात तो दास ने भी नहीं कही। दास का केवल इतना कहना है कि इन कर्मों के करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो केवल ब्रह्म ज्ञान से मिलती है। और ये जो कर्म हैं, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, दाने पुण्य, इनका अपना महत्व है, लेकिन मोक्ष, मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। भाई साहब, सच बात तो ये है कि हम आज इन कर्मों के वास्तविक भाव को भूल गए हैं। इनके पीछे जो हिडन आइडिया हैं वो हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं। ये मात्र रीति रिवाज बनकर रह गए हैं। आज हम इन कर्मों को, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान पुण्य को बस एक रीति रिवाज के रूप में ही देखते हैं और उसे निभाते हैं कि कहीं हमारी परंपरा टूट न जाए। लेकिन इनके वास्तविक भाव को हम अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। संतो जी, बाबा जी ने आगे फरमाया, भाई साहब, यदि हम कोई काम बिना समझे करेंगे तो उससे लाभ होने के बजाय नुकसान होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जैसे डॉक्टर की दुकान पर पड़ी हर दवाई उठाकर खा ले तो हो सकता है वो दवाई जान लेने वाली बन जाए। इसी प्रकार ये लाभ देने वाले कर्म यदि बिना सोचे समझे किए गए तो हो सकता है ये लाभकारी ना सिद्ध हो। हम जीवन में पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं जो हमें इसी जीवन में दोगुना तिगुना मिल जाता है। इस कर्म का फल भी हमारे इसी जीवन में दोगुना तिगुना मिल जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का दाता है। ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो हमें मोक्ष दिला सकता है और 84 लाख योनियों से भटकने में बचा सकता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें उस ज्ञान के दिए को हमेशा जलाए रखना पड़ेगा। महापुरुषों जी, ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का दाता है। संतो जी, और आज हम सब पर सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है
और हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान का दिया जलाए रखना है। महापुरुषों जी, लौ को जलाने के लिए दिया, तेल और बाती चाहिए जिससे लौ अच्छे से जल सके। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की लौ को हमेशा जलाए रखने के लिए सेवा, सुमरन और सत्संग चाहिए जिससे ब्रह्म ज्ञान की लौ हमेशा जलती रहे। संतों जी, आज कोविड के कारण और लॉकडाउन के कारण जगह जगह ऑफलाइन सत्संगे बंद है, लेकिन आज सतगुरु माता जी की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि उन्होंने हमें ऑनलाइन सत्संग की सुविधाएं प्रदान की हैं। हम ऑनलाइन सत्संग कर सकते हैं और ऑनलाइन सत्संग के द्वारा संतों महापुरुषों से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। उनके विचारों को, उनको उपदेशों को, उनके आदेशों को सुनकर अपने जीवन में ढाल सकते हैं। संतों जी, आज सतगुरु माता जी की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हम ऑनलाइन सत्संग के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की लौ को हमेशा जला कर रख सकते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो मुक्ति का दाता है, जो मोक्ष प्रदान कर सकता है। संतों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। संतों महापुरुषों जी, आओ हम सब मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारे संतों, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतों जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही में सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।